जब भी आपका हौसला बुलंद होगा, जब भी आपका हौसला बुलंद होगा, आसमानों में उड़ान भरेगी और कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएंगे। कोई ना कोई आपके पंख जरूर काटने आएंगे, लेकिन उड़ान इतनी बड़ी भरनी है, कि नीचे देखने वाले आप तक का कोई सामना ना कर सके, कोई आपका सामना ना कर सके। आज हम बात करने वाले हैं एक बाज की। बाज एक ऐसा पक्षी है, उसकी एक ऐसी काबिलियत है ना कि वो उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है कि उसके बराबर कोई उड़ ही नहीं सकता। वो नीचे नहीं उड़ता, वो हर एक पक्षी से ऊंचा उड़ता है। उसकी सबसे बड़ी खासियत है वो नीचे नहीं उड़ता। अगर नीचे उड़ेगा तभी तो कोई उसको उसकी पीछा करेगा, तभी तो उसको काटने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, वो इतना ऊपर उड़ जाता है कि कोई उसका कोई सामना ही निकल पाता है। इसी तरह हमें नीचे नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई हम कहीं और पहुंच सके, जहां हमें किसी का टक्कर ले, कंपटीशन की जरूरत ही ना पड़े, वहां हम पहुंच सकते हैं। वो चीज, और वो पता है क्या, ऊपर ही उड़ता दूर से ही अपना निशाना ठोक लेता है, दूर से ही वो अपने आप को जहां उसे उसकी शिकार होता है उसे वो पकड़ लेता है। लेकिन इसी तरह हमें भी कहीं भी रहे, लेकिन हमें उस अपना जो शिकार है, अपना गोल है ना, फोकस है, बस हमें उस पे ही फोकस करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहेंगे, उसके नहीं, बल्कि आपको सबसे दूर चले जाना है और वहां जाके अपना फोकस पे, अपने का जो आपने लक्ष्य चुना है उस पे आपको फोकस करना है। और फिर बात की एक बात और है, जो वो कभी भी वो अकेला उड़ता है, वो कभी किसी के साथ नहीं उड़ता, कभी वो कौवे के साथ नहीं उड़ेगा, कभी वो चिड़ियों के साथ, कभी कबूतर के साथ नहीं उड़ेगा। कौवा कभी चिड़ियों के साथ उड़ता रहेगा, कबूतर किसी चीज के साथ उड़ता रहेगा। लेकिन बाज की एक बहुत बड़ी खासियत बात है, या तो अकेला उड़ेगा या फिर वो अपने ही साथ उड़ेगा, मतलब अपने ही ग्रुप के साथ उड़ेगा। यही चीज आप में बताया जाता है कि आप खुद के साथ रहो। कभी भी ये नहीं कि कोई बंदा शराबी है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई जुआरी है, आप उसके साथ चले जाओगे, बोलोगे यार क्या ही बनेगा, कुछ नहीं होगा, मैं तो सीखी हूँ ना, लेकिन मुझे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप उसके साथ घूम रहे हो, आज आप उसके साथ खेल रहे हो, आप ये सोच रखे हो, लेकिन यकीनन कुछ दिन बाद आप भी जुआरी बन सकते हो, आप भी शराबी बन सकते हो, आप भी उसी की तरह लत लग सकती है आपकी भी। इसीलिए आपका खुद का ठिकाना होना चाहिए, आपका खुद अलग होना चाहिए। या तो आप अपने जैसा देखिए, या तो अपने जैसी क्वालिटी ढूंढिए, ना कि आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोगों की क्वालिटी ही बेकार है। उन लोगों के साथ रहना ही बेकार है। उन लोगों के साथ अगर आपने एक दिन भी रहा तो आप बेकार हो जाओगे। यही चीज आपके साथ बताया जाता है कि बाज के अंदर से क्वालिटी इतनी, क्योंकि वो पता है कभी जब वो उड़ता है तो कहीं ना कहीं अकेला उड़ता है, कभी एक साथ नहीं उड़ता, किसी के साथ नहीं उड़ता, वो एक अलग दुनिया बनाता है अपनी। और सबसे पहली बात, वो कहीं एक जगह उसकी बसेरा नहीं होती है, वो चट्टानों में, पहाड़ों में कहीं ना कहीं अपनी बसेरा करता रहता है। वो एक जगह बसेरा नहीं रखता है कि हाँ भैया मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं। वो हालांकि कुछ हटके रहता है। तुझे अपने बच्चों को भी वो शुरू से ही, बचपन से वो सिखाते रहता है कि तुझे बाज बनना है, तुझे एक ऐसा मुकाम पे पहुंचना है, दुनिया की कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए उससे एंजॉयमेंट कर। सबसे उसके बाद पता क्या, जब बारिश, मौसम, बादल आती है ना, जब मौसम बरसता है, बारिश होती है, जो बादल गरजता है, तो सारे पक्षी जितने भी परिंदे सारे अपने अपने घोंसले में घुस जाते हैं और सारे लोग अलग अलग भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जो जंगल का राजा शेर है वो भी कहीं ना कहीं अपने गुफा में चला जाता है। लेकिन बाज कहता है नहीं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, सबसे ऊपर उड़कर बादलों से भी ऊपर चला जाता है और बादल भी उसके अर्श की नजर से देखता है कि भाई बनता क्या है, मतलब वो इतना ऊपर चला जाता है। कोई भी परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, उसका मजे लो, इंटरेस्ट लो, ना कि उसे दिक्कत है ये तो मेरे लिए, ये बहुत प्रॉब्लम है मेरे लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जो भी बना है ना, वो सब चीज प्रॉब्लम है ना, बस उसको आया है, पता क्या कि एक प्रॉब्लम आता है हमें एक सीख देने के लिए। हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो आप सीख कहां से मिलेगा आपको? जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ोगे कहां तक? जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। ये गारंटी है। सक्सेस का एक रूल होता है कि फेल इन सक्सेस, यही चीजें होता है। तो वो बाज के अंदर में यही क्वालिटीज होती है कि वो नीचे नहीं उड़ता और वो सबसे ऊंचा चला जाता है। वो बादलों को भी चीर के ऊपर आसमान में उड़ जाता है और नीचे वो नहीं देखता फिर तो, और ऊपर ही सही वो, मतलब जितने भी मौसम आते हैं उसके साथ वो खेल लेता है, मौसम के साथ भी। उसी तरह आपको समस्या प्रॉब्लम जितनी भी आती है ना, उनके साथ, उसके साथ परेशानी नहीं होना, बल्कि उसको ऐसे तरीके से हल कर देना है, उसको मजे, मतलब जिंदगी मिली है उसे मजे से जियो, एंजॉयमेंट करो, ना कि किसी तरीके से अपने परेशानी में ले लो कि भाई ये मेरे लिए बहुत परेशानी है, ये मेरे लिए इतना दिक्कत का मंद है। नहीं। और पता है सबसे बंदे का, जैसे किसी ने खा के छोड़ दिया, झूठा है, वो किसी का नहीं लेता, वो खुद का शिकार करता है, वो खुद से शिकार करता है और खुद की शिकार ही खाता है। ये नहीं कि किसी और की खाई हुई दूसरी के शिकार को वो लेकर और खुद खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपके अंदर में भी वही क्वालिटी होना चाहिए कि खुद के पर खाओ, खुद की कमाई खाओ, ना कि किसी बाप की कमाई खाओ, ना ही किसी के लोगों की चापलूसी करके कमाई खाओ, नहीं, बल्कि कुत्ते की जिंदगी मत जियो।
कि हाँ भाई किसी ने आधी रोटी दे दी और इंतजार करे, यार आधी रोटी मिलेगी तो मैं खा लूंगा, एक रोटी मिलेगी तो खा लूंगा। अरे नहीं, कुत्ते की जिंदगी सिर्फ एक अच्छी जिंदगी है, बात की जिंदगी जी लो, क्योंकि कुत्ता तो किसी के पीछे तुम मिलाएगा तो उसे आधी रोटी मिलेगी, नहीं मिलाएगा तो नहीं मिलेगी। और जब बाज होता है वो खुद उड़ान भरता है और खुद शिकार करता है और खुद पहाड़ों पे जिंदगी बसर करके वो एक दिखा देता है और वो कभी हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ता ही रहता है। उसकी चुनौती में आप एक चीज और देखिएगा, जब उम्र पता है उसकी कितनी, मैंने एक बंदे से पूछा भाई तू क्या काम करता है? मैंने बोला मैं अपने बाप की इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी इतनी ये है, मेरा बाप की ये है वो है, मैं कमाने बिजनेसमैन, मैं क्या कर रहा है? बोला भाई तेरा बाप है ना, तू क्या है? अगर तू कुछ हो, अगर आप कुछ हो तभी तो माना जाएगा, आप ही कुछ नहीं हो, आपका बाप ये है, आपका बाप वो है, उससे कुछ मैटर नहीं करता, आप क्या हो ये मैटर करता है। हम इसकी बात कर रहे थे कि वो ऐसी चीज है, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो क्वालिटी उसे पता है क्या बनाता है, उसे जब वो पता है क्या होता है 40 साल का उम्र हो जाता है ना, तो उम्र होने के बाद ना उसके पंख जो होते हैं ना वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, वो उड़ान नहीं कर पाता, उसके चोंच टेढ़े हो जाते हैं, जिस चोंच के टेढ़ेपन की वजह से ना उसकी चोंच जो लचक जाती है, वो अपना जो भी है ना शिकार नहीं कर पाता है, तो इस कारण से वो पता है परेशान हो जाता है। लेकिन उसकी परेशानी की वजह से वो ये नहीं होता कि अपनी जिंदगी को ऐसे चाहे तो वो मर जाए, नहीं वो, और या तो फिर उससे आगे निकले। ये दो चीजें बाज के पास, लेकिन नहीं वो मरता नहीं है बल्कि एक नई जिंदगी शुरुआत करता है, बल्कि वो अपने चोंच को पहाड़ों पे पत्थरों पे मार मार के तोड़ देता है और एक नई चोंच आती है। अब उसी चोंच से अपने पंखों को भी निकाल के पुराने पंख फेंक देता है और उसे बहुत दर्द होती है। उसी दर्द को बर्दाश्त करके एक नई उड़ान 40 साल की उम्र में एक नई उड़ान भरता है दोबारा से, और दोबारा से जब उड़ान भरती है तो उसे इससे ये पता चला कि परेशानी आ तो गई उसके बाद, लेकिन वो रुका नहीं, बल्कि उस परेशानी का सोल्यूशन निकाला और सोल्यूशन निकाल के वापस एक नई जिंदगी जी। आप सोचते हैं कि मेरा बड़ा से बड़ा बिजनेस था क्या टूट गया, अब मैं क्या ही करूंगा, अब तो मेरे बड़ा से बड़ा ये था, मेरे साथ मेरा घर था, हुआ मेरे साथ खत्म हो गया, मैं क्या ही करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उस वक्त से भी शुरुआत करोगे तो कुछ अलग बन सकते हो। जाके आपके पास जो पुराना आई है तो आने दो, तो आने से उससे भी बड़ा बनेगा। अब वो बंदा देखिए कितना बड़ा था कि लोग सोचता था कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं से कुछ होगा नहीं हूँ, वो चील ये सोचता कि तो मैं शिकार भी नहीं हो पाएगा, मैं मर जाता हूँ, लेकिन नहीं, उसे तोड़ा है अपने शरीर को तोड़ के, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा के, अपने शरीर से खून निकाल के और नया जिंदगी से बसर करता है। इसीलिए हम कहते हैं बनना है तो बाज बनना, कभी कुत्ता की तरह मत बनना। इसीलिए अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको और भी चाहिए, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।